हेलो दोस्तों, जैसे एडिटोरिया की नई वॉल्यूम 2 सीरीज टेस्ट सीरीज आ गई है मार्केट में एएसओ की। तो आज से हम लोग एएसओ की वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस देखना शुरू करेंगे। हम ये दो पार्ट में बांट कर लाएंगे, एक पार्ट में जीके जीएस का और दूसरी पार्ट में मैथ और रीजनिंग का। और एक पार्ट में 75 क्वेश्चन आएगा और दूसरी पार्ट में 75 क्वेश्चन आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। दो पार्ट में दो वीडियो आएगी, ठीक है। आज से हम लोग अपना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो यह था आपको समुद्रगुप्त, ठीक है। इसे कविराज की उपाधि भी दिया गया था, ठीक है। और एक इतिहासकार हुआ करते B.A. स्मिथ, इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ये बात सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, नहीं, ये बात गलत है। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे, ये बात गलत है। नहीं, हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी भी थे। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के इतिहास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए कारणों पर विचार कीजिए, उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो क्षीणतम के मतलब होता है एक नया कारण, अभी फिलहाल में कोई लेटेस्ट कोई कारण बताया गया इतिहासकारों के द्वारा, इसी बात को आपको बताना है। तो लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, ये बात सही है, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, ये भी बात सही है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे अल्पावन हुआ, ये भी बात सही है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये लेटेस्ट जो है इतिहासकारों का कहना है, ये बात, ठीक है। बाकी जो ABC है ये पुराने इतिहासकारों का कहना था, ये बात। उलोक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में किससे था? तो यह डाक व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परगना सिकदार के अधिकार में था, ये बात सही था। मुसीब भू राजस्व की वसूली को देख रेख करता था, ये भी बात सही है। शेर शाह ने सोने और चांदी तांबे के सिक्के चलवाए थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? क्या पूछता है? नहीं है। तो एकता राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये बात सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये बात भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी जो है ना, ये एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात सही नहीं है। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तक, हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया। उसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये भी बात सही है, उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। और कश्मीर से लेकर जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया।
उसने टर्नफी कानून को अपनाया है। ये भी बात सही है, उसने टर्नफी कानून को अपनाया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी बनाई थी। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया। ये भी बात सही है। उन्होंने कोरमंडल के स्थानीय शासक से पुलकट हासिल कर लिया। ये बात सही है। उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। ये बात बिल्कुल गलत है। अंग्रेज़ों ने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है, इंग्लिश ने बनाई थी। तो ऑप्शन इसमें 1, 2, 3 जो था वहीं सही होगा। ऑप्शन यहाँ सी है, जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3 दिया है, ठीक है, ये सही आंसर है। 1857 की क्रांति के संदर्भ 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला अखर है, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार। ये बात बिल्कुल सही किया है। मंदिर और मस्जिद की ज़मीनी पर कर लगाना, ये भी बात सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी था? पहला, गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, बिल्कुल सही है। देसी राजाओं तथा राजघराने का पतन भी हुआ, ये भी बात सही है। भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण की नीतियाँ, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन तीनों कथन क्या है? सत्य है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिया। ये बात सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया। ये भी बात सही है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया। नहीं, इन्होंने विरोध किया है इस चीज़ का, समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है इस चीज़ का, ठीक है, विरोध किया इन्होंने। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो भी इसका सही आंसर है। और अंतिम बात, संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाए गए थे 1905 में, ठीक है, 1905 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, ये करता है, ठीक है, ये करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या प्रवास के लिए आकर्षण कारक जिम्मेदारी, ये बात सही है। वर्ष 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.80 था, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिहार के किस जिले में अभरा का भंडार है? तो अभी इसका सही ऑप्शन हो जाता अगर वो नवादा रहता, तो सबसे ज़्यादा भंडार वही है, लेकिन नहीं होने के कारण इसका ऑप्शन सी गया। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर विद्युत परियोजना चंबल नदी पर ही है। नेहरू जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर है, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गलती से आप लोग बी आर अम्बेडकर नहीं लगा दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के से समृद्ध है? तो महानदी घाटी सही है। दामोदर नदी घाटी, ये भी सही है। सोन नदी घाटी, तो सही ऑप्शन इसका डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में
लेगून और प्लाया में धरातीय जल संसाधन उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल बात सही है। धरातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उद्योग में होता है। नहीं, सब सबसे ज़्यादा धरातीय और भूजल का सबसे अधिक उपयोग उद्योग में नहीं बल्कि घरेलू कार्यों में होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। धरातीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ और झील और तालाब है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूलन है? तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि बिल्कुल सही है। अम्लीय मिट्टी सही है। सुवितरित वर्षा सही है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सभी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल जो है आपको 76 के तहत, ठीक है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक के बारे में सिर्फ सिफारिश दे सकता है, लेकिन लोकसभा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक, अच्छा सॉरी, ये रिपीट क्वेश्चन हो। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यही लगा लीजिएगा इसको। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे फहराने डैश के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के 1 के तहत, 1 के 1 के तहत, ठीक है। यह व्यवस्था आपको आया था 2004 में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या करती है? ये प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में होती है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 27 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के तहत। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह है भारत के महान्यवादी। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य तो आपको स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो आपको देखो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो आयात शुल्क में कमी, ये सम्मिलित है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह, ये भी सही है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित था। कब आया था? 1951 से 56 के बीच में आया था ये, ठीक है। भारत में मूल्य वर्धित कर यानी वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है, नहीं, ये बात गलत है। यह अल्प अवधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, ये भी बात गलत है। इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है,
तो अब ये भी बात सही है, एक गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। जो केवल सी में दिया था ये कट गया है थोड़ा सा, सॉरी। ये आपको मिल गया यहाँ पर 1 और 4 इसका सही आंसर है, ये एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है? तो दाएं स्थान पर आपको दिखेगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। यदि आप MX वर्ड में कंट्रोल A की दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो डेस्कटॉप पर जितने भी फाइल है वो टोटल के टोटल एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। इसका सही ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन तबला वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते थे, अमजद अली खान ये सरोद बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, पंडित रविशंकर जो सितार बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह चाइना है। खेल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब जो खेल सिखाता है कि क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ही है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपको ये वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। जो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी वर्षा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें असत्य बताना है, कौन असत्य है। तो भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है? नहीं। आपने देखा होगा कि मानसून या चेरापूंजी में बारिश बहुत तेज़ होती है, ज़्यादा भी होती है, लेकिन आप वहीं राजस्थान में देखिए बारिश कम होती है। तो यह स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। तो देखिए क्या ऑप्शन है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है, ठीक है। मानसूनी वर्षा में मानसून विक्षेप चक्रवातीय अवदाबों से उत्पन्न होता है, ये भी बात सही है। मानसूनी वर्षा उच्चावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रेणी 1 में पहला स्थान प्राप्त किया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तो यह प्राप्त किया है इंदौर ने। 42 देखते हैं। 5वां राजभाषा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? तो 5वां राजभाषा सम्मेलन आपको गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजित किया गया है। निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है? तो बिहार के द्वारा। इसी योजना में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी को दिया गया है, जो इससे जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है, ये बात सही है। विक्रम 3201 को अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, ये भी बात सही है। विक्रम 3201 को इसरो और ACL से मिलकर बनाया गया, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो इनकी एक लेटेस्ट बुक आई है, मदर मैरी केम टू मी, इनकी लेटेस्ट बुक है अरुंधति राय की। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है? तो टोटल यहाँ बिहार में बात पूछा है, ये बिहार में पूछा गया तो 4, लेकिन अगर टोटल बात करेगा तो टोटल 8 को, ठीक है, टोटल 8 को विकसित किया गया है। यूपी में आपको 3 गो और नेपाल में आपको देखा जाएगा तो 1 है, तो टोटल 8 को विकसित किया गया। और बिहार में कितने? 4 गो। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नीति आयोग ने कब तक दालों के उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा है?
तो दालों को उत्पादन करने का दुगना लक्ष्य रखा है 2047 तक। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किया है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही आंसर है। एल्युमिनियम सीमेंट के लिए, लुगदी और कागज़ के लिए भी, कोर और क्षार के लिए भी इसका अधिनियमित किया है, सूचित जारी किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बताया गया। असुरक्षित में पूछेगा तो आपको केरल बताना है आपको, ठीक है, केरल। 50 क्वेश्चन होते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया है? तो बजट जो वित्तीय वर्ष जो है इस पर बजट जो है 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थितिज घर्षण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण को लेकर। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता, ये भी रिपीट हो गया है। केंद्रीय 26-27 केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? 1 फरवरी को। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, ये बात सही है। एमीमीटर विद्युत धारा मापता, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत का प्रतिरोध नहीं बल्कि विद्युत धारा और उसके दिशा को मापता है, ये ठीक है, ये बात गलत है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसकी वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन एम्पियर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल दिया गया था। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन से गैस मुक्त करता है? तो जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस मुक्त करेगा। HCOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। एक्चुअली इसको C2H2O4 के रूप में लिखा चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको इस रूप में न लिख के इसको इस फॉर्म में दे दिया है ऑक्जेलिक अम्ल का। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन को सब्लिमेशन यानी कि उद्वारपातन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का ये बहुलक है। 64 देखते हैं। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक रूप में जो आग बुझाने के रूप में काम करता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह
यह प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम का मतलब होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। इसमें हाफ H2O लग जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम को 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2 H2O होता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं तो उसको कार्टिलेज कहते हैं। आपको कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलेगा? बॉडी पार्ट में। आप नाक को थोड़ा सा देखिए, घूम जाएगा। कान को देखिए, थोड़ा सा हड्डी उसमें, सॉफ्ट हड्डी उसमें होती है, ठीक है। मादा एनोफ्लीज की मादा क्यूलिस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठी होती है अंध अस्तर के साथ एक कोण पर। तो मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलिस से अलग कर सकते हैं हम, एक कोण पर बैठी होती है। शरीर की प्रतिरोध क्षमता में जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या होता है? लिम्फोसाइट। कार्बोहाइड्रेट के अवघटन अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। पीयूष या प्यूटिट ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है। इसको पीयूष ग्रंथि को या प्यूटिट ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी कहा जाता है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र होता है पीछे का भाग। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। आंत्रजवर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत है तो आंत को ही प्रभावित करेगा ये। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोरिजनल फंगी, ये सही है। और ब्लू ग्रीन शैवाल, ये भी सही है। लेकिन बेसिलस थुर्जिएंसिस जो है ये नहीं होता है जैविक उर्वरक में। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही आंसर है। ये रहा इरिटेरिया का पहला प्रैक्टिस सेट 75 क्वेश्चन जीके जीएस का। और नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको मैथ और रीजनिंग का। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।